नमस्कार, मैं विजय पूनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री मिस्टर विजय कुमार ने शपथ ले लिया। शपथ लेने के बाद जब वो अपने ऑफिस में पहुंचे तो वहाँ पे सेंट्री हो गए। तो सेंट्री हो गया अपना हीरो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कमरे में एंट्री से लेकर कुर्सी में बैठने तक थलापति विजय का अंदाज देखिए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। विजय बाबू कुर्सी बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है। जिस प्रचंड बहुमत से आप जीते और इस बहुमत के बाद भी आपको कुर्सी पर बैठने तक जो मशक्क़त करनी पड़ी, उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इश्क नहीं आसा। जिस तरह फिल्मों में सरकार में सुधार के डायलॉग्स मारते हैं और पब्लिक सीटियाँ मारते हैं तो तालियां भी पीटती है, इसी तरह कुछ करिएगा। अब तो आप खुद सरकार में आ चुके हैं। जिस तरह से थलपति विजय जी ने जैसी शपथ ली और सिग्नेचर के, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो बम फोड़ दिया। वो बम क्या था? सबसे पहले तो उन्होंने महिलाओं के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। पूरे तमिलनाडु को 200 यूनिट फ्री मिलेगी और नशाखोरी करने वालों को के लिए भी एक फोर्स बना दी। और ये 3 काम सबसे पहले जैसे उन्होंने शपथ ली तुरंत उन्होंने ये 3 काम कर दिए, जो कि वो पहले ही सोच के आए हुए थे, जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं। सुपरस्टार तो है ही, फैन फॉलोइंग उसकी अच्छी है। और साथ में उन्होंने एक बात और बोली शपथ लेते ही, स्पीच जो दी उन्होंने, उस स्पीच को लोग आज सलाम कर रहे हैं और उसके कायल भी हो गए। उन्होंने कहा कि ये सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य बनेगा, सब समान होंगे, सबको अधिकार मिलेगा। तो ये नए युग की शुरुआत है। ये थलापति विजय ने पहले ही स्पीच में बोल दिया। तो कुछ लोगों ने इस पर कमेंट भी किए। जब थलापति विजय अपने ऑफिस में गए तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया। आपको पता है थलापति विजय जो है दलित समाज से आते हैं। सबको पता, दलित समाज से जब कोई मुख्यमंत्री बनता तो हमारे देश की जो विचारधारा, एक मनुवादी और एक अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी जो विचारधारा, जो मनुवादी सोच के जो लोग होते हैं, सीधी सी बात है, वो तो कटाक्ष करेंगे और विरोध करेंगे। तो सबसे पहले विक्रम सिंघा उन्होंने भी क्या कहा कि ऐसे ही तुम्हारे जैसे पत्रकार ने अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार किया था, आगे ना वही वाली सोच। परिणाम क्या हुआ सब जानते। किसी नेता को जबरदस्ती बड़ा करने की कोशिश, सफलता थोड़ी देर ही ठीक पाती है। अभी तो मुख्यमंत्री बना, आगे आगे क्या होता है तो विजय को भी पता चलेगा। मतलब सोच वही आगे घुमा के। प्रवीण मिश्रा जी, अगर इन भाई साहब ने अपने सारे वादे पूरे कर दिए तो तमिलनाडु कंगाल हो जाएगा। मतलब अगर अपने वादे पूरे करते हैं, देश की जनता के लिए कुछ काम करते हैं, देश के भले के लिए, अपने राज्य के भले के लिए कुछ काम करते हैं, तो देश कंगाल हो जाएगा। और नहीं किए तो राजनीति समाप्त हो जाए, और काम अगर नहीं किए तो उसकी राजनीति समाप्त होगी। मतलब कुल मिला के कहने का ये, अगर मतलब कोई स्कूल बनवाता है, कोई कॉलेज बनवाता है, कोई हॉस्पिटल बनवाता है, कोई लोगों के सुख सुविधा के लिए काम करता, तो देश का खजाना खाली हो जाता है, ये इनका मानना। तो टैक्स किस लिए दिया जाता? टैक्स इसलिए दिया जाता ना ताकि हमें सुख सुविधाएं मिले, हमें अच्छा हॉस्पिटल मिले, हमारी सुरक्षा बने, हमें शिक्षा मिले, इसीलिए टैक्स किया जाता ना। और वो टैक्स के पैसा अगर कोई अच्छा नेता बन के, सीएम बन के अगर हमारे लिए काम करता तो उसके लिए इस तरह के लोग कटाक्ष भी करते। मतलब ये सोच जो है, मानसिकता कभी बदलेगी नहीं। तो आगे देखते हैं और क्या कुछ लोगों ने और भी जो कमेंट किया, क्या कमेंट किया, आगे चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आगे और भी कमेंट में आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना दी। क्या है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पढ़ा लिखा आदमी मुख्यमंत्री बन रहा हो, चाहे ये विजय कितना ही पढ़ा लिखा हो। मीनू तिवारी का, जब नॉन एक्टर सेंट्री हो जाते तो फिर ये तो एक्टर कहते हैं, जो नॉन एक्टर होते हैं, जो एक्टर कभी की नहीं और मुख्यमंत्री बनने पर सेंट्री हो जाते थे, ये तो एक्टर, यानी कि इसका भी एक ठाक से है। शुभम पांडे का, प्रचंड बहुमत होता तो एक विधायक नहीं खोज रहा होता। नहीं, अगर प्रचंड बहुमत मिलता तो एक विधायक खोज नहीं रहा होता। यानी कि उन्होंने एक विधायक को इकट्ठा करके 120 लोगों को इकट्ठा किया, शपथ ली है, उसके लिए पर ये कटाक्ष है। अगर ये प्रचंड बहुमत है तो बंगाल और असम वाले जो क्या कहेंगे? अगर ये प्रचंड बहुमत है, बंगाल और असम वालों के लिए क्या कहोगे? मतलब सोच का कुछ नहीं हो सकता, किस तरह से लोग सोचते हैं और कैसी कैसी बातें बोलते हैं। ये है मतलब विचारधारा लोगों की। विजय थलापति के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दौरान ऐसा हुआ जिसको देखकर नेहरू स्टेडियम की भीड़ भावुक हो गई। विजय थलापति मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तभी एक महिला फैंस जोर जोर से रोने लगती है। हालांकि महिला के ये खुशी के आंसू थे। कुछ देर बाद महिला हिम्मत करते हुए हंसने लगती है और सीटी बजाकर विजय थलापति के
प्रति खुशी का इजहार भी करती है। तो ये थे विजय थलापति को लेके खबरें जो ट्वीट में मैं निकाल के लिखा था, और ऑफिस में जाने के बाद उनका मतलब बॉडी लैंग्वेज क्या थी। तो मैं मुझे पुनिया मुझे दीजिए, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाए।